सो फ्रेंड्स, आज 2019 एडिशनल मेंस जो होने जा रहा है और उसकी पूरी प्रक्रिया के संबंध में बात करेंगे। 2021 के बारे में बात करेंगे, 2020 का क्या होने जा रहा है वो भी बात करेंगे। सो फ्रेंड्स, आप लोगों को मालूम है कि जो हम लोगों के ग्रुप में जो बच्चे हैं वो लगातार नॉन स्टॉप कॉलिंग अभियान जो है एमपीपीएससी में कर रहे थे, ईमेल भेजने का अभियान कर रहे थे। तो अधिकारियों के साथ उनकी बहुत अच्छी चर्चा हुई और कुछ दिन के रवैये के बाद अधिकारियों ने भी खुले मन से उनसे बात की और सारी चीज़ें बताई, दिक्कतें भी बताई। तो 2019 के बारे में जो उन्होंने कहा था, मैंने आपको पहली वीडियो में बता दिया था कि हम बहुत जल्द जो है वो शेड्यूल जारी करने वाले हैं और फॉर्म भी बहुत जल्द ही इसके स्टार्ट हो जाएंगे। तो मैंने इसके वीडियोस में आपको बता ही दिया था। और उसके पहले भी जब एडिशनल और रीमेंस का लफड़ा चल रहा था तो मैंने आपसे कहा था एडिशनल मेंस होगा। तो बहुत बहुत बधाई, एडिशनल मेंस हो रहा है। और मैंने आपको कहा था कि रीमेंस स्वप्निल सत्य है। तो आप अब अनुमान लगा सकते हैं जो हम थे सही थे कि गलत थे, तो आप लोगों को मालूम है। एक बार फिर जो कहा था बिल्कुल सही हुआ, है ना। इसके बावजूद जो इन लोगों की बातें हमेशा गलत होती रहती हैं वो तो उटपटांग कमेंट्स करेंगे ही। तो फ्रेंड्स, ये हो गई 2019 की बात, लेकिन इसके आगे की प्रोसेस सुन लीजिए। अप्रैल में आपका जो है एग्ज़ाम हो जाएगा, ठीक है। और जून तक आपका रिजल्ट आ जाएगा, जुलाई में आपका इंटरव्यू कंडक्ट हो जाएगा और अगस्त में आपका रिजल्ट आना है। आयोग से जो चर्चाएं हुई हैं बच्चों की, उसमें यही जानकारी निकल करके आ रही है। आयोग ने यही जानकारी दी है। तो इस संबंध में आप लोग अपनी तैयारी पूरी रखिएगा। और आयोग जो है बहुत तेज़ी से अब 2019 को संपूर्ण प्रक्रिया को निपटाने की जो कोशिश में लगा हुआ है। ओके फ्रेंड्स, जो चर्चा थी वो मैंने आपको सारी शेयर कर दी। 2 दिन पहले ये चर्चा शेयर करनी थी, लेकिन चूंकि 2020 में बहुत बिजी था इसलिए मैं कर नहीं पाया। अब 2021 वाले ध्यान से सुन लीजिए। 2021 के लिए आयोग का कहना है कि हम मार्च में ही एग्ज़ाम कराएंगे। और बहुत ही कॉन्फिडेंस में आयोग कह रहा है कि हम मार्च में ही आयोग कराए एग्ज़ाम कराएंगे। तो इसीलिए उन्होंने जो 2019 के मेंस की जो डेट दी हुई है वो अप्रैल दी हुई है, क्योंकि मार्च में 2021 का मेंस होना ही होना है। आप ये मत सोचें कि अब अप्रैल में जो है वो एग्ज़ाम होगा, तो अप्रैल में एग्ज़ाम होगा तो हमारा एग्ज़ाम तो अब निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा। ऐसी गलती बिल्कुल मत करिएगा। आपका एग्ज़ाम पहले हो जाएगा, भले रिज़ल्ट जो है आपका वो 2019 के बाद आए, लेकिन एग्ज़ाम आपका पहले होने जा रहा है। मार्च में एग्ज़ाम होगा। अब 2020 और 2021 और 2019 की ये दोनों जो बातें मैंने बताई हैं, आयोग इस बारे में बिल्कुल स्पष्ट जो है बातें कर चुका है। और आयोग का बस ये कहना है कि अगर कोई कानूनी अड़चन नहीं आई तो ये हमारा जो है प्रोसीजर है और हम इसको जो है हर हाल में जो है वो पूरा करेंगे। तो 2019 वालों का मैंने पूरा बता दिया। एक बार फिर दोहरा दे रहा हूँ, अप्रैल में आपका एग्ज़ाम, जून में जो है आपका उसका रिजल्ट, जुलाई में आपका इंटरव्यू और अगस्त में इंटरव्यू का रिजल्ट। आपका ये जो प्रोसीजर है 2021 मार्च में ही होने जा रहा है। आयोग का बार बार यही कहना है कि हम उसको मार्च में कराएंगे। तो अप्रैल की डेट देख करके आप ये मत सोचिए कि हमारा पोस्टपोन होगा, मार्च में ही वो होना है। अब 2020 वालों का मेंस रिजल्ट नहीं आ रहा। आयोग से लंबी चर्चा चली और कई बार आयोग से चर्चा चलते चलते आयोग से आत्मीय चर्चा भी होने लगी। मतलब आयोग के अधिकारी, ये तो कहना नहीं चाहिए, लेकिन आयोग ने जो चारों तरफ से जो दुविधा में आयोग फंसा हुआ है, तो एक प्रकार से क्या कहें, सार्वजनिक रूप से जब कहते हैं तो किसी के लिए अच्छा भी नहीं कहा जा सकता। कुल मिलाकर के आयोग, मैं उसको कैसे आपसे बयान करूं, क्योंकि वो सार्वजनिक चर्चाएं हैं। अब ये कह सकते हैं कि आयोग अपना रोना रोने लगा कि हम सब तरफ से फंसे हुए हैं। क्योंकि अगर 14% पर हम रिजल्ट दे देते हैं तो अब स्पष्ट बोल ही देते हैं, तो सरकार हो सकता है शायद उसको मंजूर ना करे। और 27 और 14% पर रिजल्ट दे रहे हैं तो इंटरिम ऑर्डर है आयोग ऑनरेबल कोर्ट का, तो वहाँ से नहीं देने जा रहा है। तो आयोग को सिर्फ ये आयोग से चर्चा हुई। लेकिन बच्चे भी क्या करें, बच्चे भी मजबूर हैं। तो आयोग का पूरी बातें समझ रहे हैं, लेकिन रिजल्ट जहाँ से भी रुका हुआ है, जहाँ से भी रुका हुआ है रिजल्ट, वो संस्था रिजल्ट देने के मार्ग का प्रशस्त करे। इसको देखते हुए आयोग के समक्ष 16 जनवरी को बच्चे जो हैं वो धरना प्रदर्शन करने के लिए जा रहे हैं। और ध्यान दीजिएगा, ये वो बच्चे हैं जो शुरू से एमपीपीएससी 2020 मेंस रिजल्ट की मांग को लेकर के चले हैं। एक एक बच्चा जोड़ा गया है। और अब बहुत सारे लोग जब सामने आ रहे हैं, जिनसे जब हमने सहयोग मांगा था तो उन्होंने सहयोग नहीं दिया। हमने उनको ढेरों सहयोग दिया, लेकिन उन्होंने सहयोग नहीं दिया। ऊपर से वो रीमेंस रिवाइज रिजल्ट के लिए लगे रहे। लेकिन अब चूंकि बच्चे तैयार हो गए हैं तो लीडरशिप के लिए वो तैयार है।
इस मूवमेंट को बच्चों ने खड़ा किया है और बच्चे ही इसको लीड करेंगे। 16 जनवरी को बच्चे जा रहे हैं आयोग। आप लोग बड़ी से बड़ी तादाद में पहुंचिए 16 जनवरी को आयोग के समक्ष, जो एक प्रदर्शन है। और एमपीपीएससी का रिजल्ट जहां से भी अटका हुआ है, वो जो समस्या जो भी आ रही है वो दूर की जाए और एमपीपीएससी 2020 मेंस रिजल्ट जो है जल्द से जल्द दिया जाए। इसी मांग को लेकर के सारे बच्चे 16 जनवरी को आयोग जा रहे हैं। आप सभी लोगों को बड़ी से बड़ी तादाद में पहुंचना है फ्रेंड्स, और मूवमेंट में भाग लेना है, नहीं तो रिजल्ट नहीं आने वाला। आयोग साफ साफ कह चुका है कि हम बहुत बुरी तरह से फंसे हुए हैं एमपीपीएससी 2020 रिजल्ट में। हमारा, अब आपको मैं साफ बता दूं, उनका कहना है हमारा बस चले तो हम आज शाम को रिजल्ट दे दें, लेकिन ये रिजल्ट आगे जा कर के न्यायालय में फंस जाएगा। और न्यायालय का जो इंटरिम ऑर्डर है, अगर उस पर रिजल्ट देते हैं तो सरकार शायद उसको मंजूर नहीं करेगी, और यदि 2714 पर देते हैं तो उस पर इंटरिम ऑर्डर है, उस पर रोक लगी हुई है। तो मेरा ये बहुत विनम्र निवेदन है कि 2019 5901 2019 में ही ऑनरेबल हाई कोर्ट ने रिलीफ दिया है और आपसे कहा है कि 27% पर आप चाहें तो रिजल्ट जारी करें, लेकिन आपका जो अंतिम चयन सूची है वो हमारे फाइनल जजमेंट से विपरीत नहीं होनी चाहिए। इस रेफरेंस को आप कृपया 2020 जो सत्येंद्र भदौरिया वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ एमपी की जो रिट लगी है उसमें भी आप ये रेफरेंस दीजिए। आपका कहना, जो आपके एडवोकेट जनरल हैं, वो ये रेफरेंस जल्द से जल्द उसमें रखें। आप इसके प्रयास कीजिए, इस समस्या का निराकरण का प्रयास कीजिए। सभी आयोग के सभी माननीय सदस्यों से मेरा विनम्र निवेदन है। सो फ्रेंड्स, 2019 2021 को लेकर के चर्चा की। 2020 के रिजल्ट वालों के लिए मैं आप लोगों से बार बार अनुरोध कर रहा हूं कि आंदोलन में आइए और भाग लीजिए, तभी कुछ हो सकेगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।